बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सच में आफियत है, झूठ में बर्बादी है। सच का कमाल ये है कि एक ना एक दिन सामने आकर रहता है और 9 मई के सच ने भी एक ना एक दिन सामने ज़रूर आना था और आखिरकार ये सच अब नून लीग के रहनुमाओं के मुंह से निकल रहा है। बज़ाहिर वो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि सच खुद बोल उठता है। 9 मई का सच भी बिलाखिर 465 दिन बाद सामने आ चुका है और ख्वाजा आसिफ के खौफनाक और सनसनीखेज इंकशाफात के बाद माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों ने भी उंगलियां दांतों के अंदर दाब ली हैं। 465 दिनों बाद सामने आने वाला 9 मई का राज इतना हौलनाक है कि इस वक्त माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लेकिन ये तमाम तर मामला आपको समझ आएगा साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अगले 48 घंटों में अडयाला जेल से होने वाली 2 बड़ी गिरफ्तारियों का बैकग्राउंड जानने के बाद। ख्वाजा आसिफ ये इंकशाफात क्यों कर रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब ये बातें क्यों कर रहे हैं कि हमें फैज़ हमीद साहब इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुसलसल ऑफ़र कर रहे थे कि अगर आप मुझे आर्मी चीफ बनाएं तो मैं इमरान खान को फ़िक्स कर दूंगा। इंतहाई बड़ा और हौलनाक तरीन इंकशाफात है जो कि उनकी जानिब से किया गया है। और मामला इसके अंदर भी जनाब क्या है कि ख्वाजा आसिफ और इरफान सिद्दीकी इस वक्त ये जो सच बोल रहे हैं, इस सच के पीछे राज क्या है, आगे चलकर आपको बताते हैं। फैज़ हमीद ने हमें इस तरह के पैगामात भिजवाए थे कि अगर मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए तो मैं इमरान खान को भी फ़िक्स कर दूंगा, बल्कि यहाँ तक कि मेरा दस्तखतशुदा इस्तीफ़ा रख लें और अगर आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरूँ तो निकाल दें। तो क्या इमरान खान को अभी फ़िक्स नहीं किया जा रहा? क्या इमरान खान को अब इसलिए फ़िक्स किया जा रहा है कि फैज़ हमीद की जगह जो बड़ी तैनाती आपने की थी, क्या उन्होंने भी इसी किस्म का वादा आपके साथ किया था कि आप मुझे आर्मी चीफ बना दें, मैं इमरान खान को फ़िक्स कर दूंगा? ये इंतहाई अहम तरीन और बड़ा पैगाम है। अडयाला जेल के अंदर होती हैं जनाब 2 बड़ी गिरफ्तारियां और मामला लिंक करता है कि किस तरह से आगे जाके इमरान खान के ख़िलाफ़ माहौल बनाया जाएगा इमरान खान को 9 मई के अंदर मुलव्वस करने के हवाले से। लेकिन वो क्या है ना कि सच तो सामने आके रहता है। बैकग्राउंड जनाब ये है कि इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में ले लिया गया। ये आज आने वाली पहली बड़ी खबर थी जो बड़े एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफ़ियों ने बड़े ज़ोक़ो शौक़ के साथ शेयर की। जंग ग्रुप ने भी इसको बड़ा प्रोपेगेट किया और ज़राए से ये खबर दी कि सिक्योरिटी इदारों ने अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया है और उन पर इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है और उन्हें इख्तियारात से तजावज़ करने पर तहवील में लिया गया। कह रहे हैं जनाब कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से डिप्टी सुपरिटेंडेंट से तहकीकात जारी हैं और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम जो हैं वो खुफिया तौर पर इमरान खान के लिए पैगाम रसानी कर रहे थे और पहले ये लफ्ज़ इन्होंने पैगाम रसानी का इस्तेमाल किया। यानी अब वो इन चीज़ों को लिंक करेंगे कि इमरान खान के मोहम्मद अकरम के ज़रिए फैज़ हमीद के साथ रवाबित थे और फिर किस किस्म की कुछ जाली ऑडियो सामने आएंगी जिसके अंदर ये बताया जाएगा, देखें जनाब ये तो इमरान खान के बाहर किसी से बात हो रही है और ये फैज़ हमीद हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, और इमरान खान चाहे उस दिन जेल के अंदर थे जब ये वाक़या हुआ तो जनाब इमरान खान 9 मई के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे। इस किस्म की चीज़ें आगे चल के इनका करने का प्रोग्राम है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों की जानिब से IG जेल खानाजात पंजाब को आगाह कर दिया गया है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। चंद दिन पहले, बल्कि थोड़ा अर्सा ज़्यादा गुजर गया, जून के महीने में शायद मोहम्मद अकरम को ओहदे से हटा दिया गया था और इमरान खान चंद दिन पहले ये बात कह चुके हैं कि जो जेल के कवानीन कहते हैं, जो जेल के रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं, उनके मुताबिक मोहम्मद अकरम मेरे साथ सलूक कर रहे थे। तो ये क्योंकि मंजूर नहीं था माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। अच्छा, पहले ये आती है जनाब खबर और उसके बाद फिर दूसरी खबर क्या आती है, जेल में इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम, एक और अफसर के ख़िलाफ़ तफ्तीश शुरू, फ़ोन रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ये चीज़ें एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ाएंगे
अब ये खबर भी जंग ग्रुप के ज़रिए, बड़े एंकरों वेले कारमनगारों के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेट की गई, फैलाई गई और कहा गया जनाब के इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के बाद एक और अफसर के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी, उन्हें भी हिरासत के अंदर ले लिया और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल का मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड हासिल कर लिया। अब ये मोबाइल की एंट्री, मैंने आपको कहा था ना कि मोबाइल की एंट्री होगी, मोबाइल की एंट्री और ज़राए के ज़रिए खबर चलाई गई कि सुपरिटेंडेंट मोहम्मद, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल इमरान खान के सेल तक रसाई रखते थे। अच्छा, क्या सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जो भी लोग कैद हैं मुल्ज़मान अडयाला जेल के अंदर, क्या उनके सेल तक रसाई नहीं होती? बिल्कुल होती है, इसमें ऐसी कौन सी नई बात है। अच्छा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कमरे अदालत में दौरान समाअत इमरान खान से सरगोशियाँ करते भी देखा गया। अब ये गौर बात है, सरगोशियाँ करते भी देखा गया। अच्छा, बेशुमार मरतबा ऐसे होता है कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं या सुपरिटेंडेंट हैं या जेल इंतज़ामिया के कोई भी शख्स वहाँ पर मौजूद है तो पेशी के दौरान, कमरे अदालत के दौरान डेफिनेटली वो उन्हें कोई बात तो कहते होंगे कि इधर हो जाएं, यहाँ खड़े जाएं, अभी आपने इधर जाना है, अब फलां से आगे, इस किस्म की बात तो वो करते हैं, सरगोशियाँ करते हुए देखा गया। अच्छा, ज़राए का कहना है कि दोनों अफसरान पर इमरान खान को मोबाइल रसाई देने का भी इल्ज़ाम है। अच्छा, वो मैंने कहा था ना, अब अगला लिंक इसके साथ मिलाएं। वो कह रहे हैं जनाब इन दोनों ने इमरान खान को मोबाइल फ़ोन तक रसाई दी और मैं आपको कह रहा हूँ ना कि चंद दिन बाद ये ऑडियो भी आ जाएगी कि जनाब ये देखिए इमरान खान जेल से बाहर किससे बात कर रहे हैं और ये देखिए ये इमरान खान 9 मई के हवाले से सहूलतकारी कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना, झूठ के पाँव नहीं होते, सच सामने आकर रहता है और ये सच भी सामने आकर रहना था। और ये गिरफ्तारियाँ भी हुई थी कि ख्वाजा आसफ़ साहब ने जो इंकशाफ कर दिया उससे सारी चीज़ें तो खुलकर सामने आ गई। यानी ये एक जो बाकायदा तौर पर माहौल बनाते हैं ना, वो कहते हैं ना कि वो किसी ने कोई काम किया हो तो वो ख़ुद से कहना शुरू कर दे, नहीं मैंने नहीं किया खुद से, ठीक है, ओवर एक्टिंग अगर कर ले तो पता तो चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है। तो ख्वाजा आसफ़ साहब ने भी वही किया। अच्छा, अब ये सिक्योरिटी इदारों ने जब ये 2 गिरफ्तारियाँ की, 2 हिरासतें हुई, उसके बाद ख़बरें इस किस्म की कल से चलना शुरू हो गई हैं और जनाब कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान का ताल्लुक़ था और इमरान खान के साथ फैज़ हमीद का ताल्लुक़ था, फैज़ हमीद सहूलतकारी कर रहे थे। अच्छा, अब ख्वाजा आसफ़ साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है, जो वीडियो उनकी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल है लेकिन शायद फायरवॉल की वजह से आप तक नहीं पहुँच पा रही, वो क्या है जो कि उन्होंने गुफ्तगू की है जनाब वो एक टीवी इंटरव्यू के अंदर। और अमूमन ये अपने फेवरेट जो है ना इनके बड़े एंकर वेले कारनगार मुलाज़म साफ़ी उनके टीवी शोज़ में जाते हैं। ख्वाजा आसफ़ साहब कहते हैं कि वो इस सियासी नतीजे पे पहुँचे हैं। अच्छा, बात करने का अब अंदाज़ देखें ना, सियासी नतीजे पे पहुँचे हैं कि 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए और इन मकामात की शनाख्त और निशानदेही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। अब सबूत कोई नहीं है, वो कह रहे हैं वो इस सियासी नतीजे पे पहुँचे हैं, क्योंकि सियासी नतीजे पे पहुँचाना है ना, मामले को सियासी बनाना है, ख़बरें चलवानी है, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगवाने हैं, क्योंकि नहीं गिर रहा ना, इमरान खान डटा हुआ है, आवाम उसके साथ खड़ी हुई है, आवाम भी नहीं हट रही, तो यही तो परेशानी है। तो जनाब मौसूफ़ कहते हैं कि मकामात की शनाख्त और निशानदेही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। अच्छा, जनरल फैज़ हमीद साहब साबका DGISI रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, डेफिनेटली जो DGISI है वो तमाम तर मकामात के ऊपर ख़ुद तो मौजूद नहीं होता, उनके जो अफसरान होते हैं, जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके हाथ और कान हुआ करते हैं। तो बिलवास्ता तौर पर यह भी इल्ज़ाम है कि फैज़ हमीद साहब DGISI से हट चुके थे, रिटायर भी हो चुके थे, अर्ली रिटायरमेंट पे वो चले गए थे, क्योंकि 9 मई जब हुआ तो वो तो रिटायर हो चुके थे। तो इनका ये कहना है कि वो ISI के साथ भी राब्ते में थे। ये इन्होंने बात साफ़ नहीं की, लेकिन बिलवास्ता इसका ये मतलब है ना, आप ज़रा कमेंट करके बताइए क्या ये मतलब नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने निशानदेही की, यानी उन्होंने निशानदेही की तो किसी ने उन्हें बताया होगा, यानी ये बराह रास्त ये क्या कह रहे हैं, साबिक DGISI पर, और DGISI साबिक हो या मौजूदा हो उसे DGISI कहा जाता है। और लंबे अरसे तक ये भी कहा जाता है कि जनाब उनके ऊपर एक तरह का चेक भी होता है, तमाम तरह अहम चीज़ें उनके नॉलेज में होती हैं, उनके रवाबित भी होते हैं खुफिया एजेंसी के अंदर। तो ख्वाजा आसफ़ साहब गोया ये फरमा रहे हैं कि इनके रवाबित थे और ये कह रहे हैं कि ISI ने कोई किरदार अदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए, ये तो शायद ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन शायद असल में ये कोई और बात इनके मुंह से निकल गई है, क्योंकि इमरान खान भी तो ये बात कर रहे हैं कि ज़रा तहकीक तो करें, ज़रा तफ्तीश तो करें कि ये कोई अंदर की कार्रवाई तो नहीं है। तो ख्वाजा आसफ़ साहब भी वही बात कर रहे हैं। ये बड़ा हैरान कौन इंकशाफ है, इसको ज़रा समझिए कि ख्वाजा आसफ़ साहब ये बात क्यों फरमा रहे हैं। क्या वो भोले हैं? क्या भूलपन में उनके
मुंह से ये बात निकल गई है, या वो मामलात को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, ये बड़े सोचने की बात है। कहते हैं जनाब कि फैज़ हमीद ने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ भी कराईं, और वही बात इरफान सिद्दीकी साहब भी कर रहे हैं कि हमें वो यकीन दहानी करा रहे थे। अच्छा, आप उनके साथ राब्ते में थे, ठीक है, वो आपके बकौल रिटायर हो चुके थे। अच्छा, उस वक्त आपने किसी किस्म की कोई बात नहीं की, और आप उनके साथ राब्ते में क्यों थे? क्योंकि आपने इमरान खान को गिराना था। और ये तो आप अभी की बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसफ साहब तो ये भी कह चुके हैं कि वो तो 2019 से उनके साथ राब्ते में थे। वो तो ये बात कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर के घर एक तकरीब थी, एक पार्टी थी जिसमें सारे शरीक हुए, जिसमें ख्वाजा आसफ साहब भी थे। हैरान कुन तौर पर इमरान खान नहीं थे, बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, वहाँ पर फिर फैज़ हमीद साहब ने, अगर तो वो ऐसी पार्टी होती ना सबके लिए ओपन, तो फिर इमरान खान भी होते उसके अंदर यकीनी तौर पर, गोया कि वो यकीनन कोई ऐसी ख़ास पार्टी थी, किसी मकसद के लिए बुलाई गई थी। तो ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं वहाँ उन्हें फैज़ हमीद साहब ने ये कहा था कि आप जून में इक़्तिदार ले लें पंजाब का, और दिसंबर के अंदर इक़्तिदार ले लें आप मरकज़ का। तो ये बातें फैज़ हमीद साहब उनसे ऑन सर्विस कर रहे थे। तो ऑन सर्विस इस किस्म की बातें करना ज़्यादा ख़तरनाक है या रिटायर होने के बाद? मैं नहीं कहता कि रिटायर होने के बाद उन्हें करनी चाहिए, रिटायर होने के बाद भी ख़तरनाक है डेफिनेटली। जो 1-2 साल रखे हुए हैं आइन कानून ने कि आपसे हिस्सा नहीं ले सकते, आपको बिल्कुल जो हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन बड़ी हैरत की ये बात है कि प्रेस रिलीज़ के अंदर भी इस बात का जिक्र था कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने उस कोड की खिलाफ वर्जी की, आर्मी एक्ट की। तो रिटायरमेंट जब उनकी नहीं थी, जब वो हाजिर सर्विस थे, और उस वक्त वो अपोजिशन से मुलाकातें करके कह रहे थे कि आप एक मुंतखब हुकूमत ले लें, तो किसके भी हाथ पे वो ये बात कर रहे थे? यानी क्या इसका मतलब हुआ? इमरान खान का बयानिया तो जीत गया ना। इमरान खान साहब तो मुसलसल यही बात कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी भागीदारी के साथ मिलकर गिराई। और आज इरफान सिद्दीकी साहब हों, जावेद लतीफ़ साहब हों, ख्वाजा आसफ साहब हों, जो भी वो बात करते हैं, खुरा वहीं जाता है फैज़ हमीद साहब की तरफ और वहीं जाता है कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ। अच्छा, अब इस मौके के ऊपर कि जब ये 2 गिरफ्तारियाँ हुई हैं अडयाला जेल के अंदर, ख्वाजा आसफ साहब मौसूफ फरमा रहे हैं कि जनरल फैज़ ताकत की इंतहा चाहते थे। जब उनको नहीं आर्मी चीफ बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फ़ौजी अहदाफ की निशानदेही की। अब ये किसके कहने पर ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं? यकीनी तौर पर अंदाज़ा हो जाता है किसके कहने के ऊपर ये बात कह रहे हैं। डेफिनेटली उन्हीं के कहने के ऊपर ये बात कर रहे हैं जिनके मतलब आप भी समझ रहे हैं। ख्वाजा आसफ साहब उनके पास भी हैं और वो किसी की फरमाइश के ऊपर ये बात कर रहे हैं। लेकिन हैरान कुन अमर ये है कि वो कमर जावेद बाजवा साहब का नाम उस तरह से नहीं ले रहे, शायद अगले आइंदा चंद दिनों के अंदर जाके लें। तो इमरान खान तो ये बात ऑलरेडी कर चुके कि अच्छा हुआ ये रास्ता खुल गया कि साबिक DGI हो या साबिक आर्मी चीफ हो, अगर आप उनको कटहरे में ला सकते हैं तो फिर अब जो कुछ अरसे बाद साबिक हो जाएंगे उन्हें भी तो कटहरे के अंदर लाया जा सकेगा। मकाफात अमल तो होता है ना हर चीज़ का। तो ये तो बिलवास्ता तौर पर इमरान खान के बयानिए की तायद हुई और इमरान खान तो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि आपका अगर ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई प्लानिंग की किसी के साथ मिलके, या फैज़ हमीद साहब का किरदार था और वो हमारे साथ राब्ते में थे, तो दूध का दूध पानी का पानी करें, जुडिशल कमीशन बनाएं, मामलात को वहाँ लेकर आएँ, सबूत सामने रखें, CCTV फुटेज जो गायब कर दी गई उसको सामने लाएं। एक तो ये चीज़ें गायब बड़ी हो जाती हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको ये बताया था कि नवाज शरीफ साहब की एक ऑडियो रिकॉर्ड की गई थी उस वक्त के DGI के कहने के ऊपर एक ऑफिसर ने, जिसमें वो भारत को पाकिस्तान पर हमले की दावत दे रहे थे बकौल उस किताब के जो मैंने आपके सामने रखी, वो भी गायब होगी और अब ये फुटेज भी गायब है। तो इमरान खान तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जनाब फुटेज सामने लेकर आए। इमरान खान का कहना है जिसने फुटेज चोरी की, जिसने फुटेज गायब की, जिसको फ़ायदा हुआ, वही इस तमाम तर मामले को प्लान करने वाला है। और अगर ख्वाजा आसफ साहब के बकौल फैज़ हमीद साहब का भी कोई इसके अंदर किरदार था और उनका कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा के साथ ताल्लुक़ था तो सामने लाएं। इमरान खान तो कब से ये बात कह रहे हैं। तो क्या सिर्फ सियासी बयानियाँ बनाने के लिए, क्योंकि ख़बर के आगाज़ में है ना कि मैं सियासी नतीजे पर पहुँचा हूँ, तो सियासी नतीजे पर जो आप पहुँचे हैं उसको ज़रा अदालती नतीजे पर पहुँचाएँ, अदालत के सामने लेकर आएँ तमाम तर मामलात, ज़रा अंदाज़ा तो हो कि आप कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जनाब मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास आज तलब कर लिया है। मरियम नवाज साहब भी शिरकत करेंगी, शहबाज शरीफ साहब भी शिरकत करेंगे। मॉडल टाउन में ये बुलाया उन्होंने और आखिरकार वो भी, उन्हें इजलास की ज़रूरत पड़ गई है इस मौजूदा हालात के अंदर, क्योंकि बयानिया नहीं बन पा रहा। हजूर बयानिया नहीं बन पा रहा, किसी भी किस्म का बयानिया नहीं बन पा रहा। कोई भी बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान उसे उठा कर जो है वो परे मारते हैं
और इस वक्त भी इसी किस्म की सूरत हाल है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं। तो इमरान खान आगे से कहते हैं जनाब आप 9 मई के मुकदमात की निशानदेही में फैज़ हमीद का किरदार था। ये डॉन ने भी रिपोर्ट किया। मैंने कहा आपको मैं ये बता दूँ, यानी बाकायदा तौर पर जो है वो इस किस्म की चीज़ें मीडिया के ज़रिए जो है वो फैलाई जा रही हैं। और मकसद क्या है कि तमाम तर चीज़ों को जोड़ा जाए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन ये जो वीडियो इस वक्त ज़ेर गर्दिश है ना ख्वाजा आसिफ साहब की, बिल वास्ता तौर पर इन्होंने भांडा फोड़ दिया 9 मई का, बता दिया उन्होंने और वाज़े कर दिया उन्होंने कि जनाब इसके अंदर तो अगर फैज़ हमीद साहब बकौल उनके मुलव्वस थे तो फिर क्या ये सवाल उठता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट पाकिस्तान की अहम तीन खुफिया एजेंसी इसके अंदर मुलव्वस थे। आइंदा आने वाले दिनों में बड़े बड़े इंकशाफात सामने आने वाले हैं। मज़ीद तफसीलात अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने